दोस्तों सांप एक ऐसा जानवर है जिसकी दहशत तो होती है लेकिन इससे जुड़ी मालूमात कम लोग ही जानते हैं। सांप हमारी दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है? सांप अगर बूढ़ा हो जाए तो इसके साथ क्या होता है? ये वीडियो आपको सांपों की दुनिया में लेके चलेगी। दोस्तों हमारी दुनिया में सांपों की 3000 से भी ज़्यादा अक़साम हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन से मकामात हैं जहाँ सांप नहीं पाए जाते? दोस्तों अंटार्कटिका में सांप नहीं पाए जाते क्योंकि वो एक कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट बर्फ़ से ढका हुआ है और इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी सांप नहीं होते। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, एयरलैंड, इन ममालिक में भी सांप नहीं पाए जाते। दोस्तों सांपों की 3000 अक़साम में से सिर्फ 600 अक़साम ही जहरीली होती हैं और इनमें से भी सिर्फ 200 अक़साम ऐसी हैं जिनके जहर से इंसान मर सकता है, यानी बस 7% ही सांप ऐसे हैं कि जिनके जहर से इंसान की मौत हो सकती है। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि सांप अपना फन यानी अपनी ज़ुबान निकाल कर क्यों चलता है? दरअसल सांप अपनी ज़ुबान को सूंघने के लिए इस्तेमाल करता है। सांप के मुंह में एक ऑर्गन लगा होता है। सांप जब अपनी ज़ुबान बाहर निकालता है तो इसकी ज़ुबान पर हवा में मौजूद केमिकल चिपक जाते हैं। ये ज़ुबान अंदर ले जाता है तो अंदर वही ऑर्गन स्मेल को डिटेक्ट कर लेता है, यानी सांप को अपनी ज़ुबान से पता चलता है कि सामने कोई ख़तरा है या शिकार। दोस्तों सांप की ज़ुबान के 2 हिस्से होते हैं। अगर शिकार राइट साइड पर है तो ज़ुबान के राइट साइड वाले हिस्से से ज़्यादा स्मेल पिक कर लेता है, यानी सांप को अपनी ज़ुबान से ही अपने शिकार की पोजीशन का भी पता चल जाता है। दोस्तों सांप जंगलों में, सहरा में, दरख्तों पर और पानी में भी रहते हैं, लेकिन कुछ सांप ज़मीन के नीचे भी रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सांप अंधे होते हैं। जैसा कि आप इस सांप को देखें, इसका नाम थ्रेड स्नेक है। ये देख नहीं सकता और ज़मीन के नीचे रहता है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सांप महीने में एक बार अपनी स्किन उतार देता है और इनकी नई स्किन आ जाती है। इससे तो ये बीमारियों से बच जाते हैं। और दूसरा, जैसा कि हमारी बॉडी बड़ी होती है तो हमारे पुराने कपड़े हमें पूरे नहीं आते, इसी तरह सांप की बॉडी बढ़ती रहती है लेकिन इसकी स्किन नहीं बढ़ती। इसीलिए ये अपनी पुरानी स्किन उतार देते हैं और इनकी नई स्किन निकल आती है। दोस्तों ज़मीन पर रहने वाले सांप अंडे देते हैं, लेकिन पानी में रहने वाले सांप अंडे नहीं देते, बल्कि ये बच्चे नॉर्मल तौर पर पैदा करते हैं। ज़्यादातर सांप अपने अंडों का इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन कुछ सांप जैसा कि पाइथन अपने अंडों का बाकायदा हिफाजत करते हैं। एक और सवाल ये कि जब सांप बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या होता है? दोस्तों ज़्यादातर सांप बीमार नहीं होते। अगर ये बीमार हो भी जाएं तो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं, लेकिन सांप जब बूढ़ा होता है तो इसका रंग ग्रे होना शुरू हो जाता है, यानी फीका पड़ जाता है। दोस्तों बूढ़े होने पर सांप अंधे भी हो जाते हैं, इनकी स्किन लूज़ हो जाती है और ये खाना भी ठीक से नहीं खा पाते। लेकिन ज़्यादातर सांपों की मौत खाना ना मिलने की वजह से या फिर किसी और जानवर के हमले से होती है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, सांप हमारी दुनिया के लिए ज़रूरी क्यों है? अगर सांप ना हो तो जिन जानवरों को ये खाते हैं जैसा कि चूहे, इनकी तादाद कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, यानी ये जानवरों की तादाद को बैलेंस रखने में भी मदद देते हैं। कई परिंदे भी ऐसे हैं जो सांप को खाते हैं। इसी तरह से हमारा सिस्टम बैलेंस में रहता है। दोस्तों सांप के जहर से बहुत सी दवाइयाँ भी बनती हैं, जैसा कि इसका जहर कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो में मैं आपको सांपों के मुतालिक हर वो चीज़ बताऊं जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। आपका अगर इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।